अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और यह है Hyundai Elantra 2021 मॉडल। ये Hyundai Elantra की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2019 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च हुआ है और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की इंटीरियर की और एक्सटीरियर की लुक को थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया था। इनिशियली जब ये कार पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी 2021 में तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था इसके रिम्स और इसके इंटीरियर की वजह से। रिम्स इस गाड़ी के काफ़ी ओल्ड फैशन लगते थे, मैंने अपने रिव्यू में मेंशन किया था और अगर आपने वो रिव्यू देखना है तो वो आप इस हाई कार में देख सकते हैं। और इस गाड़ी का इंटीरियर भी फैब्रिक के साथ आता था। पाकिस्तान में बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि इस प्राइस पॉइंट पे सिविक और ग्रैंडी लेदर सीट्स ऑफर करती हैं और हर टॉप ऑफ लाइन गाड़ी के अंदर भी पाकिस्तान में लेदर आ रहा होता है, तो इस गाड़ी के अंदर फैब्रिक दिया गया था जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। रिसेंटली हुंडई ने इन दोनों इशूज़ को एड्रेस किया है, इस गाड़ी के रिम्स भी चेंज कर दिए गए हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर भी अब लेदर आता है। ये कार लेटेस्ट है, इसके अंदर लेदर और रिम्स चेंज कर दिए गए हैं। और बाकी ये गाड़ी जब इनिशियली लॉन्च हुई थी 2021 में तो ये सबसे बड़ी सेडान थी जो कि 12 सीसी इंजन के साथ आती थी। पाकिस्तान में भी रिसेंटली एक और कार भी लॉन्च हुई है Hyundai Sonata जो कि 2500 है, वो भी Hyundai की ही गाड़ी है। तो Hyundai अब बेसिकली पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी सेडान ऑफर करता है। बाकी पाकिस्तान में फैमिली के लिए अच्छी कार है, यंगस्टर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये Hyundai Elantra का फ्रंट लुक है जो कि बिल्कुल सेम ही है पहले Elantra जैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी एग्रेसिव है इस तरह से कि अगर इसकी लाइट्स देखें तो ये भी ट्रेपीजियम डिज़ाइन के अंदर हैं और ये काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसके तीनों कोने बहुत शार्प हैं। इसके अंदर क्वाड एलईडी प्रोजेक्शन लैंप आते हैं। इसकी ओवरऑल शेप ट्रेपीजियम जैसी है और इसमें DRL भी आती है जो ये काफ़ी मैसिव है। यहाँ से शुरू होती है, ऊपर जाती है और वापस आती है। प्लस ये ब्राइट भी काफ़ी है, ये ऑडी लेवल की ब्राइट है। सिविक ग्रैंडी से ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की तो ये डायमंड शेप के अंदर है, Hyundai का सिग्नेचर ग्रिल, और उसके अंदर यहाँ पे एक Hyundai का बैज आता है। इस गाड़ी में कोई फ्रंट कैमरा नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। सिविक और ग्रैंडी दोनों में आते हैं और कोई पार्किंग सेंसर्स भी नहीं आते इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी की हेडलाइट बाइजन और प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती है। इसमें हाई और बीम के लिए दो प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं और नीचे इस गाड़ी में यहाँ पे ये इंडिकेटर आता है। इस गाड़ी के अंदर फॉग नहीं आती। इंडिकेटर के साथ यहाँ पे ये इस गाड़ी के एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी हवा खींच के टायर से बाहर निकाल देते हैं। इनका मुझे कोई खास यूज़ समझ आ नहीं रहा। ये स्पोर्ट्स कार्स में बेसिकली डिस्क के अंदर हवा फीड करते हैं लेकिन ये बिल्कुल सी थ्रू है। और बाकी बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है और इसके अंदर ये करेक्ट लाइन्स दी गई हैं जो कि इसके बोनट को एक अच्छी लुक दे रही हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की ठीक है, खूबसूरत है। एज़ कम्पेयर टू सिविक ये थोड़ी डल है लेकिन एज़ कम्पेयर टू Corolla ये बेहतर है। इसके साइड पर ये करेक्ट लाइन्स दी गई हैं जो कि बहुत माइनर सी हैं और इसके डोर हैंडल भी क्रोम के फिनिश में आते हैं और इस गाड़ी में स्मार्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर भी ऑटो डिटेक्ट करते हैं। आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होंगे। इस गाड़ी में साइड स्कर्ट वगैरह नहीं आती जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी की ये विंडोज़ के नीचे भी क्रोम की फ्रिल आती है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। इस गाड़ी का ये डोर सॉफ्ट अनलॉक के फीचर के साथ है। आप इसमें फिंगर इंसर्ट करेंगे और आपके पास चाबी है तो ये अनलॉक हो जाएगी गाड़ी लाइक दिस। और अगर आप इसको बंद करके लॉक करेंगे तो इसके साइड मिरर भी खुद ही बंद होंगे। प्लस इस गाड़ी के अंदर एक वेलकम लाइट भी आती है। एक यहाँ पे पडल लैंप दिया गया है जो कि बेसिकली इस गाड़ी को अच्छी लुक देता है रात के टाइम। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इस गाड़ी का रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में है तो अच्छा, लेकिन ये काफ़ी फ्लैट सा है। इस गाड़ी की ट्रंक भी काफ़ी बड़ी है। बैक पे इसमें ये Hyundai और Elantra की बैजिंग आती है और इसका ओवरऑल ट्रंक जो है ये बिल्कुल फ्लैट सा है। इसमें कोई खास चीज़ नहीं दी गई। यहाँ पर बम्पर भी इसका काफ़ी सिंपल सा है। बीच में जैसे कि पैनल ब्लैक कलर का पार्ट दिया गया है। ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स जो कि जलते हुए काफ़ी खूबसूरत लुक देती हैं इसको। बीच में जो LEDs हैं ये ब्रेक लाइट्स हैं और ऊपर जो ये लावा लैंप्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी की रनिंग लाइट्स हैं। बीच में यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं और नीचे इस गाड़ी का ये रिवर्स आता है और ऊपर यहाँ पे गया है मोटर ब्रेक लैंप दिया गया है इसमें। इस गाड़ी की ट्रंक ओपन करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। इस गाड़ी की ट्रंक की से भी अनलॉक हो सकती है, केबिन के अंदर से भी। यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है और उसके अलावा इसमें एक ऑटो लॉक का फीचर भी आता है। अगर ये गाड़ी लॉक है और आप इसके पास आते हैं बैक पर तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है जैसे Sonata में होती है। और बाकी ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, हिडन बटन। इसको प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ओपन हो जाएगी लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की ट्रंक काफ़ी डीप है और इस गाड़ी की सीट्स भी फोल्डेबल हैं। इस गाड़ी के बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के सीट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे पुल टैब्स भी दिए गए हैं। ग्रैंडी के अंदर भी ये सीट्स फोल्डेबल आती हैं लेकिन उसका केबिन के अंदर से अनलॉक करते हैं। इसमें यहाँ पे बैक पे 2 पुल टैब्स दिए गए हैं राइट और लेफ्ट दोनों पर, जिससे आप इस गाड़ी के रेड बेंचेस को फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं।
ट्रंक में नीचे एक यहाँ पे मैट दिया गया है जिसको उठा के आप एक स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी फुल साइज़ का है, 16 इंचज़ का। इसमें कोई लेदर का मैट नहीं आता। ट्रंक में इस गाड़ी की इंस्टॉलेशन आती है और ऊपर यहाँ पे एक ये ग्रैब हैंडल दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की डिग्गी को बंद कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर इसमें एक ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है और शार्प एंटीना आता है। और इस गाड़ी की रूफ भी नॉर्मल सी है, इसमें सन रूफ आती है। होंडा सोनाटा के अंदर पैनोरामिक रूफ आती है। इसका रिव्यू अगर आपने देखना है तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है और ये कंपैरेटिवली ग्रैंडी या सिविक से बेहतर है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये बड़ी सो है, इस तरह से कि इसमें मोस्टली जो एरिया है ये प्लास्टिक का है। होंडाई और किया अपने डैशबोर्ड्स के अंदर प्लास्टिक बहुत यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन स्टिल इट्स की अगर लुक अच्छी है तो इट्स ओके। इसके अंदर डिफरेंट फ्रिल्स यूज़ की गई हैं, ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और बीच के, और इसमें ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके इंटीरियर को थोड़ी अच्छी लुक दे रही हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का नॉर्मल सा है। ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी में टोटल एयरबैग्स 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इस गाड़ी का मीटर है जो कि नॉर्मल सा है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं आती। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, लेफ्ट वाला डायल आरपीएम का है और राइट वाला डायल स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर के साथ नीचे फ्यूल किया जाता है, आरपीएम के साथ नीचे टेम्परेचर किया जाता है, और बीच में एक 4 इंच का एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि सर्विस इंटरवल, कन्वीनियंस के फीचर्स वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। वेलकम लाइट यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसकी हाउसिंग नॉर्मल सी है। हाउसिंग के ऊपर वाला एरिया जो है इसका ये कार्बन फाइबर की फिनिश के अंदर है। इसका पैटर्न जो है ये कार्बन फाइबर जैसा है और बाकी डैशबोर्ड इसका लेदर की फिनिश में है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के सेंटर की, तो इस गाड़ी में सेंटर में यहाँ पे है 7 इंच का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 6 एयर वेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड के अंदर हैं और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इस गाड़ी के एयर वेंट्स का डिज़ाइन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है, इस तरह से कि इसके बीच में ये सिल्वर कलर की लाइनिंग्स दी गई हैं जो कि वैसे एयर वेंट्स के अंदर नहीं आती यूजुअली। सेंटर में यहाँ पे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि 7 इंच की है। ये एंड्रॉयड पैनल है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं, और इसके अंदर अपनी फ़ोन की स्क्रीन भी मिरर कर सकते हैं। बाकी इसमें वाईफाई वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। नीचे यहाँ पे इसके फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है। स्क्रीन से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का डुअल जोन है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्राइस लीग में ग्रैंडी या सिविक दोनों के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल ही जोन आता है, इसमें डुअल जोन दिया गया है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ड्राइवर और पैसेंजर का टेम्परेचर अलग-अलग है, और इनको अगर आप सिंक पे करते हैं तो ये सेम हो जाएंगे। सिंक ऑफ करते हैं तो ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से गर्म हवा आ रही है और यहाँ से ठंडी आ रही है, इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो दोनों से ठंडी आएगी, सिंक कर दूंगा तो दोनों का सेम हो जाएगा, और इसका थ्रो भी ठीक है, काफ़ी तेज़ है। सेंटर में नॉब दिया गया है फैन स्पीड का। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर आता है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन प्लेस करेंगे तो वो वायरलेस चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बाकी साथ यहाँ पे एक USB इनपुट आता है, ऑक्स इनपुट आता है और चार्जिंग आउटलेट आता है। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर पैनल दिया गया है। गियर पैनल इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, इसमें कोई मतलब ख़ास चीज़ यूज़ नहीं की गई। इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी की ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक आती है। इसके अंदर की पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं दिए गए जो कि मेरे ख्याल में होते तो एक अच्छी बात थी, लेकिन नहीं दिए गए। और बाकी गियर सेलेक्टर के साथ यहाँ पे इस गाड़ी का ड्राइव मोड एडजस्टर दिया गया है। इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स 3 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। और इसका डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर भी शो हो रहा है। एमआरआई डिस्प्ले और स्क्रीन में दोनों में इसका कंट्रोल आता है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक होती तो अच्छी बात थी। साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अब लेदर की फिनिश में है। इसको अगर खोलें तो इसके अंदर एक और चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक है, एम्पल है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स में इस गाड़ी के अब लेदर आता है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। पहले इस गाड़ी की सीट्स में फैब्रिक आता था जो कि इसको थोड़ी अजीब सी लुक देता था, सस्ती सी। अब इस गाड़ी में लेदर दे दिया गया है, डोर पैनल्स में भी और सीट्स में भी। डोर पैनल्स गाड़ी के डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ऑफ वाइट के। और इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और उसके अलावा ये इस गाड़ी की ड्रॉर जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं आती जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गाइड से पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर के विंडो
ऑटोमेटिक है, सिंगल टैप वाली, और ये भी सिर्फ ऑटो डाउन है। आई डोंट नो व्हाई, ये ऑटोमेटिकली डाउन तो होती है लेकिन अप नहीं होती। अब आपको इसको खुद करना पड़ेगा, सिर्फ ये ऑटो डाउन होती है। और उसके अलावा यहाँ पे ये लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है, विंडोज लॉकर अनलॉकर, और इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इनको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, अगर आप इसको ऑटो पे रख दें तो ये गाड़ी खुलने के साथ खुलेंगे और बंद होने के साथ बंद भी होंगे। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे इस गाड़ी के मीटर के इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के इंटीरियर की लाइट्स की इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, सबकी इल्यूमिनेशन यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के हेडर के कंट्रोल की, तो हेडर के कंट्रोल इस गाड़ी का नॉर्मल सा है। इसमें ऑटो वाला फीचर आता है, यानी कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करेगी रात या दिन को सेंस करके। इसमें फॉग का कंट्रोल नहीं आता क्योंकि इसमें फॉग ही नहीं आती। लेफ्ट पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है, रेन सेंसिंग, यानी कि बारिश को सेंस करके ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होगा, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और गाड़ियों में होनी चाहिए। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के वैनिटी मिरर्स की, तो वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है। इस गाड़ी का रियरव्यू मिरर ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है, और उसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी की सनरूफ की ओपनिंग भी ठीक है, स्टैंडर्ड सी है। सनरूफ बंद होती है तो उस बटन को अगर आप ऊपर दबाएंगे तो इस गाड़ी की सनरूफ ओपन हो जाएगी, अप हो जाएगी, लाइक दिस। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट 3 वे एडजस्टेबल है। इसके अंदर लंबा सपोर्ट भी आता है, प्लस ये ऊपर नीचे भी हो सकती है और आगे पीछे भी। और पैसेंजर की सीट के अंदर भी इसमें हाइड्रोलिक आता है, और ये सीट कंपैरेटिवली सिविक या ग्रैंडी से ज़्यादा पीछे जाती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास अभी भी यहाँ पे इतना लेगरूम बाकी है। अगर बात की जाए हेडरूम की, तो इस गाड़ी में हेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी में सनरूफ आती है जो कि छत के अंदर ही फोल्ड होती है, तो इसका सेंटर वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बैक वाला एरिया इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है, तो यहाँ पे किसी बंदे को कोई इशू नहीं होने लगा। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी का फ्लोर बेड तकरीबन फ्लैट ही आता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को भी कोई इशू नहीं होगा। बैक पे यहाँ पे इस गाड़ी में 2 एयरमेट्स दिए गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में होते तो अच्छी बात थी, लेकिन इस गाड़ी में नहीं दिए गए। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे ये सेंटर कंसोल आता है, जिसको खोल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, तो इसमें से आप 2 कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी बैक पे इस गाड़ी में ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं और 2 स्पीकर्स भी आते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी आता है। ये इंजन 2.0 डॉक इनलाइन 4 सिलेंडर है, जो कि 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी क्योंकि 2000 सीसी है और 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो ये सिविक और ग्रैंडी से बहुत तेज़ है। सिविक टर्बो से ये कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो है, लेकिन जो 1.8 आती है सिविक, उससे ये काफ़ी बाहर है। और क्योंकि ये गाड़ी 2000 सीसी है, तो इसकी पावर में भी आपको एक सिग्निफिकेंट फ़र्क फील होता है। बाकी इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 6 स्पीड आती है, ऑटोमेटिक, CVT नहीं आती। और इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। ये वही इंजन है जो बेसिकली टूसॉन के अंदर भी आता है और इवन किया स्पोर्टेज के अंदर भी। जस्ट ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये सेडान है। बाकी इस गाड़ी की बोनट के अंदर कोई पैडिंग नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी, लेकिन इस गाड़ी में नहीं दी गई। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पर होंडा का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। इसकी की फील भी अच्छी है, ये ब्राउन और एल्यूमिनियम के फिनिश के अंदर है और ये एक प्रीमियम सी की लगती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में टायर साइज़ जो आता है वो है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंचेस का अलॉय व्हील आता है और टायर इस गाड़ी में BG लक्सो प्लस है, जो कि सिविक के अंदर आता रहा है। और इसमें ये टायर जनरल का आता है, जो कि हाईली रिकमेंड कि आप चेंज करवाने लेके, क्योंकि ये टायर कोई खास नहीं है ग्रिप वाइज भी, और ये हार्ड भी बहुत है, तो ये इस गाड़ी का राइडिंग प्लेजर काफ़ी हद तक कम कर देता है। और उसके अलावा इस गाड़ी के रिम्स का डिज़ाइन भी रिसेंटली चेंज किया गया है। अब इस गाड़ी के रिम्स ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश में आते हैं, डुअल कॉम्बिनेशन के साथ, और अब ये कंपैरेटिवली पिछले रिम्स से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में और बेहतर हो सकते थे। इसके पुराने रिम्स काफ़ी अजीब से थे और वो थोड़े ओल्ड फैशन लगते थे, तो कंपनी ने उस इशू को एड्रेस किया है और उसमें अब ये रिम चेंज कर दिए गए हैं। ये इस गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं होंडा इलेंट्रा की। इस गाड़ी में 2.0 पेट्रोल इंजन आता है, विच इज़ 4 सिलेंडर एंड प्रोड्यूसेस 154 हॉर्स पावर विद 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 6 स्पीड आती है, ऑटोमेटिक। फ्यूल टैंक इस गाड़ी का 50 लीटर्स का है और इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड 4 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। और इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं टेक्निकल, और उससे नीचे इस गाड़ी की कुछ मेन चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 वे इलेक्ट्रिक सीट्स, टेट्रा LED हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो ट्रंक, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट और वेलकम लाइट्स। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 3899 और इस गाड़ी के ओवरऑल जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो आपको तकरीबन 40 के करीब पड़ती है।
ये गाड़ी पहले 40 की थी, 4025 की, और रिसेंटली ये गाड़ी तकरीबन 1.5 लाख सस्ती हुई है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और कंपनी दोनों की तरफ से। ये था आज का रिव्यू Hyundai Elantra 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। इतना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।